हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3D कोलाजेस से माया में कैसे एक्सप्लोर करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आपने देखा होगा कि हमने पहले से मैनुअल ट्रैक कर लिया है, सीन ओरिएंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको माया में कैसे ले जाते हैं। सिंपल सा है, जो हमने यहाँ से 3D4 लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे एक एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करके लिखा है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और माया पे जाके क्लिक कर देंगे। तो माया पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, माया क्लिक करें। अब हमें जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे उसका लोकेशन डालना होगा और रीनेम करना होगा। जैसे मैं फुल का है तो फुल स्लैश माया डाल देता हूँ एंड इसको ओके कर देता हूँ। अब इसने पूछा एक्सपोर्ट स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, हम वन से करना चाहते हैं तो वन से कर देंगे। एक्सपोर्ट क्या क्या करना चाहते हैं, आल कैमरा के, सीक्वेंस कैमरा तो ऑल कैमरा पर रहेगा। और एक्सपोर्ट में क्या दिया है ये कि नो 3D मॉडल एट ऑल, मतलब अगर आप यहाँ से कोई लोकेटर में कोन रखते हैं या 3D मॉडल रखते हैं, अगर उसको भी ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3D मॉडल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑल मॉडल ले जाना चाहते हो तो ऑल मॉडल कर सकते हैं। और बेसिकली एक्सपोर्ट यूवी टेक्सचर भी कर सकते हैं। देन अगर आपको यूनिट कौन से यूनिट में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो जैसे ही होगा मैं वैसे ही क्लिक कर दूँगा। बेसिकली हम ये मैंने सीन एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो मेरा इमेज है वो EXR में है। अभी मैं अगर EXR को डायरेक्ट वो माया में जाएगा तो जो प्ले होगा वो बहुत स्लो होगा और हैवी हो जाएगा। तो जैसे मैं जेपैक में ले जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ ओवरव्यू कंट्रोल में। तो ओवरव्यू कंट्रोल में देख रहे होंगे कि ये आपका पूरा शो कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ब्राउज़र में जाना है, सारे पॉइंट को ऑल्ट और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है। देन राइट क्लिक, मॉडिफाई, यहाँ पे देखिए दिखा है हाइड फ्रॉम डिस्प्ले एरिया, तो हाइड हो ये क्लिक कर दिया। देन मुझे व्यू में जाना है, सो FOB पे क्लिक कर देना है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं गायब हो जाएंगे। अब आपको कहाँ जाना है कि रेंडर में जाना है, सेव आउट रेंडर फ्रेम में जाना है। अब ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, 530320। बेसिकली हमारा जो सीक्वेंस का डिटेल है, विद द हाइट है वो 3840 एंड 2160 है। ओवरव्यू कंट्रोल में जाते हैं, रेंडर सेव आउट फ्रेम में जाते हैं। देन हमें आउटपुट पार्ट डिसाइड करना है। तो जहाँ मुझे डिसाइड करना है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे ही डिसाइड कर दिया, न्यू फोल्डर में कोई भी नाम डाल देते हैं, स्लैश माया डॉट। आपको ये नहीं भूलना है कि डॉट हैज़ के बाद डॉट JPEG लिख देना है, फिर ओके कर देना है। अब जैसे ही यहाँ करते हैं, यहाँ हमको ओवर स्कैन और रिप्ले डिस्टॉर्शन ऑफ कर देना है। देन ये देखिए आपका ये जो ओवर स्कैन था उसको ऑफ करने के बाद सेम जो फुटेज का साइज़ है वो आ जाएगा। तो देन हम उसको रेंडर कर देंगे। रेंडर मैंने पहले से करके रखा, तो उसको बेसिकली रेंडर हो गया। तो मैं अब चलते हैं माया पे। हम माया पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सपोर्ट करके रखा था माया ट्रैकिंग डाटा, वो मैं जाता हूँ अपने जहाँ पे मैंने ट्रैक करके रखा है फुटेज को, मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। लाइक मैंने ये निकाल के रखा है फुल डॉट माया, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑल फाइल पे सेलेक्ट करना है हमें, और फाइल सेट करना और माया पे को इंपोर्ट कर देना। अब जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं तो ये कुछ ट्रैकिंग डाटा आपका माया पे इस तरह आ जाएगा। ये आपका प्रोस्पेक्टिव व्यू है, पैनल में जाके प्रोस्पेक्टिव व्यू में प्रोस्पेक्टिव चेक करेंगे तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव व्यू देखिए आ गया। और कैमरा ये प्ले हो रहा है, देखिए ये ट्रैकिंग डाटा के हिसाब से हो रहा है। अब ग्रिड पॉइंट क्यों नहीं आ गया, मैंने ग्रिड पॉइंट ऑफ करके रखा था, तो ये ग्रिड पॉइंट आपका आ गया।
तो ये कैमरे के हिसाब से, और ये देखिए जो हमने किया था ये पूरा ग्रिड के साथ ही है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है डिस्प्ले में जाना है, अब विंडोज़ में जाना है, आउटलाइनर में जाना है। आउटलाइनर के सीन में देखिएगा ये सारा सीन है। सीन के अंदर देखिएगा कैमरा, जो हमने पॉइंट ग्रुप्स बनाए थे इसको हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, लेयर पे जाके अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। इस पर एक नया लेयर बनेगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम हम दे देते हैं लोकेटर। लोकेटर और कोई भी कलर चूज़ करें, एज यू वांट कलर चूज़ कर लिया। सो अब हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने यहाँ लोकेटर से किया था, लोकेटर सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ये लोकेटर, सो लोकेटर, हाँ ये लोकेटर्स आ चुके हैं। सो अब मैं डिस्प्ले आउटलाइनर में जाता हूँ। फिर से आउटलाइनर का बहुत ही काम होता है। सो हम इस पर सीन पे क्लिक कर देते हैं या कहीं क्लिक कर देते हैं। सो अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हम जैसे ही पर्सपेक्टिव और पुल में आएंगे, कैमरा व्यू में आएंगे, तो ये तो आपका ये शो कर रहा है जो मैंने बताया था कि आपका EXR में देखिए बहुत हैवी हो जाता है। सो हमें क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, हमको जाना है विंडोज़ में जाना है। अब सेटिंग हमको जाना है रेंडरिंग एडिटर में जाना है, हाइपरशेड में ओपन कर देना है। हाइपरशेड ओपन करेंगे। हाइपरशेड ओपन होने के बाद हम कैमरे ऑप्शन में जाते हैं और जो इमेज प्लेन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो अब इसको बंद कर देते हैं। अब ये तो हमारा कैमरा व्यू गायब हो गया। अब हम यहाँ कैमरे की सेटिंग यहाँ से क्लिक करते हैं। तो कैमरे की सेटिंग क्लिक किया तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑप्शन होगा, इन्वायरमेंट जाके क्रिएट इमेज प्लेन करते हैं और यहाँ से हम जो हमने ट्रैक करके रखा था तो उसको मैं सीक्वेंस को अपलोड कर लेता हूँ और यूज़ इमेज सीक्वेंस कर लेता हूँ। सो जो पॉइंट है ये देखिए अभी इसके हिसाब से वो ट्रैक हो रहा है। तो ये हमें ग्रीन हमको दिख नहीं रहा, तो हम पहले इसका लोकेटर का कलर चेंज करते हैं, वाइट कर लेते हैं। तो वाइट कर लिया, देखिए कलर भी चेंज हो गया। सो अब हम बेसिकली दिख रहा होगा ये कलर। तो हमें अब करना क्या है, अब कोई चीज़ हमको जैसे ट्रैक करना, अब दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे मैंने एक कोन ले लिया, कोन को मैं W प्रेस करता हूँ और R प्रेस करता हूँ, उसको स्केल कर देता हूँ। पहले इसको स्केल कर दिया, देन इसको रोटेट कर दूंगा मैं 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। 180 डिग्री, ये 180 डिग्री रोटेट तो हो गया। अब इसको मैं जब इधर करता हूँ ये देखिए इसके साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा होगा, ठीक। अब मैं चाहता हूँ, अब तो इसके साथ ये प्ले हो रहा होगा, देखिए इसके साथ ये भी जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं अब इसको प्ले करते हैं। ये देखिए ये किया, W प्रेस किया। अब हमें जो ये मैनिपुलेटर है इसका एंकर पॉइंट मुझे इसके लास्ट कोने पे रखना है, तो मुझे D प्रेस करना है। ये मैनिपुलेटर हो गया एडिटेबल। सो अब V प्रेस करते हैं। अब इसको जो एंकर पॉइंट है इसको स्नैप कर देते हैं इसके लास्ट वाले पॉइंट में। ये मैंने स्नैप कर दिया। सो अभी तो ये बिना उसके भी जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये जो हमारा ट्यूब लाइन है ये देखिए यहाँ हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। अगर कभी कभी क्या होता है इसके बाहर होता है, जैसे इसके डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट सेट के बाहर होगा, तो ये कभी ये मैच नहीं करता। तो उस केस में हमें क्या करना रहता है, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, देन इसका एंकर पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ से उसको सेट करना है, फिर V प्रेस करते हैं और पॉइंट को जो इसके जो एक पॉइंट होता है उस पर जाके एक सेट कर देते हैं, तो भी ये स्नैप हो जाता है और उसके बाद चलता रहता है। मैं एक कोई ऑब्जेक्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में इंटर के साथ ये देखें, अब जो मैंने यहाँ ये देखिए पॉइंट जो हमने पॉइंट के साथ किया था, ये देखिए पॉइंट पे आके स्नैप हो चुका है पॉइंट पे। तो अब हम एक OBJ फाइल अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब ये तो इधर आ गया, इधर आ गया। लेकिन अगर हम जैसे ही कैमरा व्यू में जाते हैं तो कैमरा व्यू में देखते हैं बहुत बड़ा है, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन R प्रेस करते हैं, R को इसको छोटा करते हैं। यहाँ पे हम साइज इसका सिलेक्ट कर लेते हैं,
और 0.4 के आसपास डाल देते हैं, ठीक, या पॉइंट, हाँ जब भी जो भी मन का है वो डाल दीजिए। सो अब ये भी इसके साथ ही हो गया हुआ है, देखिए ये ना इधर से खिसक रहा है ना हो रहा है, बिकॉज क्योंकि जो मैंने रीज़न बताया था वो चीज़ सेम हो रहा है। देखिए आउटलाइनर मैंने ओपन किया, अब ये इसके अंदर ही हो रहा है सब कुछ। अगर ये चीज़ यहाँ इसके बाहर होता, ये पॉइंट इसके बाहर होता, ये शेप जो बना है हमारा इसके बाहर होता, तो बेसिकली हमको क्या करना रहता, W प्रेस करना, इसका जो एंकर पॉइंट है हमें क्या करना रहता है, प्रॉस्पेक्टिव में जाते हैं बेसिकली, ये जो पॉइंट है हमारा, हाँ ये जो पॉइंट है, एक सेकेंड, हमारा पॉइंट है इसका बीच में। तो अगर हम इसका जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट, इसका एंकर पॉइंट यहाँ आके स्नैप हो जाए, तो V प्रेस करेंगे, देन इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ स्नैप कर देंगे, और देन जैसे ही हम पर्सपेक्टिव में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे आके ये स्नैप हो चुका है। सो अब ये प्ले होगा तो उसके साथ ही जाएगा। बेसिकली मैं एक प्लेन भी बना के दिखा देता हूँ, मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। सो मैं इसको अपने हिसाब से इसको कर लेता हूँ और अपने हिसाब से इसको घुमा देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, देन मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको अपने हिसाब से रोटेट कर लिया। सो अब मैं जब इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ इधर, देन इधर ले आता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा नीचे कर लीजिए अपने हिसाब से, उसको सेट कर लीजिए ऊपर अपने हिसाब से सेट करते रहिए। देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे पॉइंट को ले आते हैं इधर ले आते हैं, देन हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये पॉइंट के हिसाब से ही जाएगा। ये देखिएगा पॉइंट के हिसाब से ही जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आप देखिए मैं मूव करता हूँ तो ये उसके साथ ही मूव होगा। बेसिकली जब नहीं मूव होगा तो मैंने जो आपको बताया है, इसका जो एंकर पॉइंट है एडिटेबल कर दीजिए और V प्रेस करके कहीं भी इसके पॉइंट को स्नैप कर दीजिए और W प्रेस कीजिए और V से इसके पॉइंट को स्नैप कर दीजिएगा। सो ये पॉइंट आपका स्नैप हो चुका है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्नैप हो गया, तो ये इसके साथ ही प्ले होगा। आप देखिए हो रहा है प्ले, तो ये ऐसे ही प्ले होता। तो ऐसे ही आप इसके बाद आप यहाँ से इसके पूरा सेट इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसका सेट हम इसको पूरी तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके एडिटेबल कर सकते हैं। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स के साथ कर सकते हैं, एज से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एज क्लिक किया, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दिया पॉइंट को, देन मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट बना दिया इधर, फिर देन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, देन मैंने इधर एक पॉइंट बना दिया। सो ये आप देख रहे होंगे इसके साथ ही ये प्ले हो रहा बेसिकली। सो हमारा माया क्लास यहीं ख़त्म होता है। बेसिकली मुझे 3D पर नॉलेज नहीं देना था, बट नॉलेज नहीं देना है, बट मुझे बेसिकली बताना था कि माया में कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। सो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि हम अपने ट्रैकिंग डाटा को न्यूक और आफ्टर इफेक्ट में कैसे ले जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक एंड शेयर। थैंक यू।